नमस्कार। आप सभी को शारदीय नवरात्र की अनंत शुभकामनाएं। मां भगवती का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। आज बात करेंगे हम महाअष्टमी व्रत के संदर्भ में, जिसमें हम चढ़ती उतरती का व्रत भी करते हैं, उतरती का व्रत करते हैं। साथ ही साथ महाअष्टमी में जो लोग कन्या पूजन करते हैं वो कब कन्या पूजन करेंगे, और यहाँ बात करेंगे हम कि अगर आप 9 दिनों तक नवरात्र व्रत रह रहे हैं तो हवन कब करेंगे, कब तक हवन कर लेंगे कि जिसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि नवरात्र इस बार का अत्यंत शुभ कारक है। मां भगवती घरों में भी और पूजा पंडालों में भी गज बना रही हैं, आई हैं। इस कारण से उनका भव्य स्वागत आप सभी ने किया। तो अब माता का जो आशीर्वाद प्राप्ति का समय है, महाअष्टमी और महानवमी, ये कब है और किस समय में आप पूजन करें और कन्या खिलाएं, इसकी बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो इस वर्ष जो अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है वह आरंभ हो रहा है 29 सितंबर दिन सोमवार को दिन में 12:26 के बाद से, जो 30 सितंबर दिन मंगलवार को दिन में 1:45 तक व्याप्त रहेगा। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। कब? 30 तारीख को। तो 30 तारीख को कब तक? दोपहर में 1:45 तक ही अष्टमी तिथि मिल रही है। तो उदयकालिक महाअष्टमी तिथि कब मिल रही है हमें? 30 तारीख को, 30 सितंबर को। अब यहां दो प्रश्न उठता है कि महाअष्टमी में जो निशा पूजा लोग करते हैं वो कब करेंगे? तो सप्तमी समाप्त हो जा रही है 29 को, अष्टमी लग जा रही है, तो अष्टमी वाली जो रात मिल रही है वो 29 तारीख मिल रही है। तो 29 तारीख को परंपरा के अनुसार जो अष्टमी पूजन करते हैं, अष्टमी की रात में पूजन करते हैं, वह 29 तारीख वाली रात में करेंगे। 29 और 30 के बीच में जो रात पड़ेगी उसमें करेंगे। अब दूसरी बात आती है संधि पूजा कब करेंगे? तो जो संधि पूजा, पूजा पंडालों में एक संधि पूजा होती है जिसमें अष्टमी खत्म हो और नवमी का आरंभ हो। तो अष्टमी खत्म कब हो रही है? वो खत्म हो रही है 30 सितंबर को दिन में 1:45 के बाद से। तो 1:29 से लेकर के और 2:09 के बीच में दिन में संधि पूजा की जाएगी। कौन सी? जो अष्टमी और नवमी की संधि पूजा पूजा पंडालों में की जाती है। यह पूजा पंडालों में जो मां भगवती का आगमन कराते हैं, हम पूजन करते हैं, उसका संपूर्ण फल मिलता है उसमें, अगर पूजा करते हैं तो। इस बीच में अगर आप अपने घरों में भी बैठ करके मंत्र जप करते हैं, मां की भगवती की आराधना करते हैं, तो यह बहुत ही पुण्यदायक मुहूर्त होता है। तो इसका समय क्या हो रहा है? 30 सितंबर को दिन में 1:29 से लेकर के 2:09 के बीच में। अब महाअष्टमी का व्रत कब करेंगे? तो महाअष्टमी का व्रत 30 सितंबर को करेंगे। अष्टमी में जो कन्या पूजन करेंगे, तो इस संधि काल में अगर आप कन्या पूजन कर लें तो पूछना ही नहीं है, अष्टमी का भी पूरा फल मिलेगा, नवमी का भी पूरा फल मिलेगा। तो संधि काल में आप कर सकते हैं। उसके लिए भी समय है 1:29 से लेकर के 2:09 के बीच में 30 सितंबर को। यह बहुत ही सुंदर समय है। यहीं से नौमी तिथि भी लग रही है। तो नवमी से संबंधित भी हवन पूजन 9 दिनों तक जो लोग व्रत रह रहे हैं वो लोग 2:09 के बाद, दोपहर के बाद से लेकर के ये हवन का काम कर सकते हैं। अगले दिन तक कर सकते हैं। अगले दिन 2:35 तक हवन, जो 9 दिन के व्रत हैं उसका जो हवन करेंगे वो 2:35 के पहले कर लेंगे। कब? 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को। तो यहां महाअष्टमी की बात हो रही है। तो उतरती का व्रत भी करेंगे 30 तारीख को, और संधि पूजा जो पूजा पंडालों में होगी वो 30 तारीख को दोपहर में होगी 1:29 से लेकर 2:09 के बीच में। साथ ही साथ इस दिन मां भगवती की, यदि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई विशेष आराधना करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। समय संधि काल वाला, उसको रखिए। कन्या पूजन भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। व्रत रहिए और उस बीच में मंत्रों का जप करिए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, वहां पर थोड़ा समय तो है, लगभग 40 मिनट का समय मिल रहा है। उस 40 मिनट में आप एकांत जगह पर बैठकर
माँ भगवती का एक घी का दीपक जलाकर, चतुर्मुखी दीपक जला करके ध्यान कर लीजिए। माँ भगवती की परम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी, बहुत अच्छा बीतेगा। चूंकि नवरात्र बहुत अच्छा है, इसलिए इसका लाभ उठा लें, यही कामना करता हूं और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं आप सभी लोगों का शुभ हो, अच्छा हो, बेहतर हो। नमस्कार।